तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एरर। चैन एंड टेप में कई बार एरर प्रोड्यूस हो जाता है किसी कारण की वजह से। इसमें हमें कौन से करेक्शन करने होंगे, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। तो अब अगला जो अपना करेक्शन है वो है करेक्शन ड्यू टू फ्लोप। गाइज हमारे साइड में थोड़ा सा काम चल रहा है, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर भी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। उसके तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको, तभी काम हो पाएगा। तो करेक्शन ड्यू टू फ्लोप, हम बात कर रहे हैं चैन और टेप की। हम बात कर रहे हैं चैन और टेप की। आपको पता है चैन और टेप लीनियर मेजरमेंट के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? लीनियर मेजरमेंट के लिए। अब आप कर क्या रहे हो? आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो। आपका जो ग्राउंड है, आपका जो ग्राउंड है कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तभी आप अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकते हैं, यही हो सकता है ना। लेकिन यदि आपका ग्राउंड में स्लोप है, क्या है? स्लोप है, तो यदि आप टेप एंड चैन से मेजरमेंट करोगे तो उसमें जो रीडिंग आएगी, जो लेंथ आएगी और आंग आएगी, गलत आएगी। तो उसमें कौन सा करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। मान के चलिए कुछ इस तरीके का फेन है। जस्ट अ मिनट, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं आपको हम। कुछ इस तरीके का फ्लोप है, कुछ इस तरीके का फ्लोप है, और आपको पॉइंट ए से लेकर के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। आपको चैन या टेप का यूज करके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आप कैसे मेजर करेंगे? आप यहाँ टेप लगाएंगे और इस वाली लेंथ को आप मेजर करेंगे, इस वाली लेंथ को मेजर करेंगे। तो इस वाली लेंथ को आप मेजर करेंगे, लेकिन आपको एक्चुअली मेजर कितना करना था? आपको इस लेंथ को मेजर करना था, आपको इस लेंथ को मेजर करना था। आपने इस लेंथ को मेजर किया, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी थी, लेकिन स्लोप था, है ना, स्लोप था, तो आपने मेजर इसको किया। और ये मान लीजिए बी है और ये आपका बी डैफ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है एच है, कैपिटल एच। तो क्या होगा? रीडिंग ज़्यादा आएगी, रीडिंग ज़्यादा आएगी। हमें कुछ यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी थी, इस वाले को मैंने अधिक मेजर कर लिया, इस वाले को मैंने अधिक मेजर कर लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। तो अधिक जो मैंने मेजर किया है उसको घटाना पड़ेगा। तो कैसा करेक्शन होगा? देखिए, जो आपका एल डैफ है वो ग्रेटर देन है एल से। आपको केवल स्मॉल एल लेंथ मेजर करनी थी, और आपने स्मॉल एल डैफ मेजर कर लिया, जो कि ज़्यादा है, तो उसमें हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ये कब होता है? जब हमारा ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड में स्लोप होता है, और यहाँ क्या है? स्लोप है। तो आप बताइए, जो आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप, इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। तो नोट करके एक पॉइंट आप लिख लीजिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट ये लिखिए कि इफ नेचर ऑफ स्लोप करेक्शन, नेचर ऑफ स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम अधिक लेंथ मेजर कर लेते हैं, उसको हमें घटाना पड़ता है। बिकॉज एल डैश इज ग्रेटर देन स्मॉल एल, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। उसका फार्मूला क्या होता है? हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को याद रखेंगे, डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप होता है आपका, जो हाइट होती है एच स्क्वायर अपान टू एल डैश, एच स्क्वायर अपान टू एल डैश। आप सोचेंगे कि भैया ये क्या है? करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। स्मॉल एल डैश क्या है? जो लेंथ आपने मेजर किया है, जो लेंथ आपने स्लोप वाले ग्राउंड पर मेजर किया है, जो लेंथ
आपने स्लोप्ड ग्राउंड में मेजर किया है, ग्राउंड में मेजर किया है, वो आपका स्मॉल एल डैफ है, और एच क्या था, आपकी हाइट थी। तो इफ करेक्शन को हमें अप्लाई करना होगा। यदि हमें करेक्ट लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे आप, करेक्ट लेंथ हमें स्मॉल एल डैफ निकालना है, तो स्मॉल एल निकालना है, तो एल डैफ माइनस एच स्क्वायर अपान 2 एल डैश, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, करेक्ट लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, करेक्ट लेंथ आ जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये था करेक्शन ड्यू टू स्लोप। यदि स्लोप है तो स्लोप के कारण क्या होगा, उसमें जो एरर है, एरर आएगी। एरर क्या आएगी, क्योंकि हम ज़्यादा लेंथ को मेजर कर लेंगे तो उसको घटाना पड़ेगा। एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश घटाते हैं, ठीक है। अगले टाइप का जो करेक्शन आपका है, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, ठीक है। ये क्या होता है भैया, मान के चलिए आपको पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की लेंथ को मेजर करना है। तो आपको सीधा अलाइनमेंट, सीधा जाना था, स्ट्रेट जाना था, और आपने कुछ इस तरीके से चला गया। आप ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे गए हैं, यानी अपने अलाइनमेंट से आप भटक गए हैं, अपने अलाइनमेंट से आप भटक गए हैं। यहाँ जो आप लेंथ मेजर करेंगे वो क्या आएगी, रॉन्ग आएगी। तो जो आपकी लेंथ है रॉन्ग आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आपने एच, एच डेप्थ आपने नीचे चला गया, फिर आप ऊपर आए हो, कुछ इस तरीके का केस हो गया। यहाँ दो स्लोप बन रहे हैं, पहला स्लोप ए, दूसरा स्लोप ए। तो इसमें भी आप बताइए हुआ क्या कि हमें सीधे जाना था, बट मैंने सीधे नहीं गया, अपने अलाइनमेंट को भटक गया। उस केस में आपको दो स्लोप दिख रहे हैं, पहला स्लोप ए, दूसरा स्लोप ए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जब स्लोप करेक्शन नेगेटिव होता है, इसमें दो स्लोप है, तो ये भी अलाइनमेंट का जो करेक्शन होगा निगेटिव होगा। तो आप इसमें नोट करके एक पॉइंट आप लिखिए, नेचर ऑफ करेक्शन, नेचर ऑफ करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑलवेज निगेटिव। ऐसा होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, करेक्शन का फार्मूला क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या था, एच स्क्वायर अपान 2 एल डैश था, केवल एक स्लोप था, इसमें दो स्लोप आ रहे हैं तो दो का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला हुआ करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर अपान एल डैश, एच स्क्वायर अपान एल डैश। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका अलाइनमेंट के द्वारा कनेक्शन, मतलब करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट होता है, इज ग्रेटर देन करेक्शन ड्यू टू स्लोप। क्यों होता है भैया ऐसा, क्योंकि आप देखिए उसमें नीचे दो था और इसमें नीचे दो नहीं है, मतलब उसमें क्या था, उसको हम आधा कर दे रहे थे, उसको आधा कर दे रहे थे। यदि करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट 4 होगा तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप कितना होगा, 2 होगा। दो फिर दो यहाँ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि करेक्शन ड्यू टू, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, फार्मूला भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आता रहता है। अगले टाइप का जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ये क्या होता है भैया, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अच्छा, जब आप
चैन या टेप बनाते हैं, आप नहीं बनाते, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेप या चैन बनाती है, उस टाइम कोई ना कोई टेम्परेचर होता होगा। मान लीजिए जो टेम्परेचर था T0, तो वहाँ पर क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। और जिस टाइम आप मेजरमेंट कर रहे हो फील्ड में जाके, उस टाइम टेम्परेचर कुछ ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस था जिस टाइम आपने टेप या चैन बनाया था, हो सकता है जब आप बना रहे हो तो 25 से कम हो या ज़्यादा हो। मैं एक रैंडम वैल्यू लिया हूँ, इसका कोई रिलेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने चैन बनाया था या फिर टेप बनाया गया था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जिस टाइम पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं फील्ड में, वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, वो आपका क्या है, TM, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो हो सकता है कम हो या फिर ज़्यादा हो। उससे क्या होगा, आपकी जो चैन है या फिर टेप है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर इलांगेशन हो सकता है। चैन और टेप की लेंथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और उस चैन या टेप को यूज करके यदि हम ग्राउंड में मेजरमेंट करेंगे, तो जो उसकी लेंथ आएगी ग्राउंड की, वो रॉन्ग आएगी, गलत आएगी। ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस टाइम आपने टेप बनाया था, उस टाइम टेम्परेचर था TM। और मान लीजिए आप जब मेजरमेंट कर रहे हो, जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है। उस केस में जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, क्योंकि टेप हो सकता है सिकुड़ जाए या फिर हो सकता है एक्सपांड हो जाए। टेम्परेचर कम रहेगा तो टेप क्या होगी, में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मान के चलो टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सपांड होगी। टेम्परे आपकी जो राड है, मतलब क्या, टेप या फिर चैन क्या होगी, एक्सपांड होगी, लेंथ बढ़ेगी। इस केस में क्या होगा, इलांगेशन होगा। और इस केस में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। यदि उस टेप या चैन को यूज करके आप मेजरमेंट करोगे, तो क्या होगा, जो लेंथ है वो गलत आएगी। तो हमें कुछ करेक्शन अप्लाई करना होता है। कब पॉजिटिव करेक्शन होगा, कब नेगेटिव होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, जो मैं बोला हूँ इन सभी पॉइंट को आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप ऐसा लिखिए, जब कोई भी कंपनी टेप या चैन बनाती है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बनाती है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, T0। लेकिन जब आप उस टेप या चैन से किसी फील्ड में मेजरमेंट करोगे, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, जिसकी वजह से टेप या चैन में श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और उस टेप को यदि यूज करके हम ग्राउंड की लेंथ मेजर करेंगे तो गलत आएगी। तो इसमें हम देखेंगे करेक्शन, ठीक है। तो दो केस पॉसिबल है बेटा, दो केस। केस नंबर 1 ये है कि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ग्रेटर हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कम हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से। अच्छा, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आपने पढ़ा होगा। तो बताइए, टेम्परेचर का जो डेरिवेशन आता है वो कितना आता है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, आपने इसको पढ़ा होगा, एल डैश अल्फा डेल्टा टी। अब देखो एल लेंथ, एल डैश क्या है, लेंथ ऑफ टेप। मान लीजिए टेप से मेजर कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ टेप या फिर चैन, ठीक है। अल्फा क्या होता है आपका, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ दैट मटेरियल जिससे टेप या चैन बना हुआ है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। जिस मटेरियल को यूज करके आपने, जिस मटेरियल से आपका चैन या टेप बना है, उस टेम्परेचर की, उसका, यार मैं बोल रहा हूँ जिस जिस मटेरियल से आपका टेप या चैन बना हुआ है, उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, दैट इज अल्फा। तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी आपका होता है TM माइनस T0।
टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट माइनस टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो चलिए बताइए, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, ये क्या हुआ, एल डैश अल्फा डेल्टा टी का मान पुट करिए, टी एम माइनस टी नॉट, ये आपका आ गया। यदि आपका जो टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, तो करेक्शन क्या होगा, यहीं आप देखिए, यदि टी एम इज ग्रेटर देन टी नॉट, करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि टी एम इज लेस देन टी नॉट तो निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे स्पॉट हो चुका है कि यदि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है, हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव करेक्शन होगा। यदि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है तो निगेटिव वैल्यू आएगी। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखोगे, कैसे रखोगे, इस डेरिवेशन के थ्रू। अगले टाइप का जो आपका डेरिवेशन होता है करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल, उस पर हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर है आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। जस्ट अ मिनट गाइज, एक फ़ोन आ रहा है, आप में किसी स्टूडेंट का ही होगा, तो उसको हम पिक कर लेते हैं। ओके, चलिए कोई नहीं, आप लोग जो फ़ोन लगाते हैं ना, कभी एक टाइमिंग है यार, उस टाइम पे फ़ोन लगाया करिए। अब क्लासेस में बीच बीच में डिस्टर्बेंस आता रहता है, कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू पुल, पुल के कारण क्या करेक्शन होता है उसको देखिए। करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है, देखो, जब आपने टेप बनाया होगा या फिर आपने चैन बनाया होगा, उस टाइम पे उस टेप या चैन पे एक पर्टिकुलर पुल में बनाया गया होगा। कहने का मतलब ये है, पुल का मतलब यहाँ टेंशन है, टेंशन फोर्स समझिए आप, टेंशन फोर्स। जब कोई टेप या चैन बनाया गया होगा तो एक पर्टिकुलर टेंशन फोर्स अप्लाई गया होगा उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना टेंशन फोर्स जिस टाइम पे वो बनाया गया था, मैन्युफैक्चरिंग हुई थी टेप या चैन की, उतना फील्ड में भी लगे जब आप मेजरमेंट लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जब कोई टेप या चैन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, में एक टेंशन फोर्स लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जब फील्ड में आप मेजरमेंट करोगे तो उतना ही टेंशन फोर्स उसमें लगे, कम या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। जिस टाइम पे आपका टेप या चैन बना था उस टाइम पे जो पुल लगा था वो था स्टैंडर्ड पुल पी नॉट, स्टैंडर्ड पुल पी नॉट। और जिस टाइम आप मेजरमेंट ले रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल एट द टाइम ऑफ पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें भी दो केस पॉसिबल है। केस वन, हो सकता है आपका जो टेम्परेचर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा हो स्टैंडर्ड पुल से, ये आपका केस वन। में केस टू में क्या हो सकता है कि जो आपका पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कम हो स्टैंडर्ड पुल से। दो केस पॉसिबल है, तो कब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कब वैल्यू निगेटिव आएगी। स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसको आप लोग याद रख लीजिए। करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल वो होता है आपका पी एम माइनस पी नॉट इंटू कैपिटल एल अपान 80, 80 है, स्मॉल टी है, ध्यान रखना, और ए कैपिटल ई और ए टी है। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू पुल। अच्छा, आप ये बताइए कि जो पीएम है, पीएम क्या था, पीएम की बात नहीं कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ बात हो रही है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। पी नॉट क्या था आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा, कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ लाइन जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन मेजरमेंट, लेंथ ऑफ लाइन मेजरमेंट, जिस लाइन को आपने मेजर किया है, जिस लाइन को आपने मेजर किया है। अच्छा, 80 क्या था,
कैपिटल ए है और यहाँ नोटेशन में स्मॉल टी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप एंड चैन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप या फिर चैन, ठीक है। और ईटी क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप एंड चैन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप एंड चैन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप एंड चैन जिस मटेरियल से बना है, जिस मटेरियल से बना है, ठीक है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इस फार्मूले से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि यदि पी एम इज ग्रेटर देन पी नाट, पी एम ज़्यादा है और पी नाट से, उस केस में जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि पी एम इज लेस देन पी नाट तो क्या होगा, आपकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो कब करेक्शन पॉजिटिव होगा, कब करेक्शन निगेटिव होगा, करेक्शन ड्यू टू पुल, उसको आप फार्मूले की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। आपने एक डेरिवेशन भी पढ़ा होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपान ए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है किसी बार या किसी बीम बार में, किसी सरिया में जो डिफ्लेक्शन होता है वही आता है पी एल अपान ए। तो बस ये से याद रख लीजिए कि पी क्या है आपका, पी क्या है पी एम माइनस पी नाट, और ए क्या है आपका जिस टेप या चैन से आप मेजरमेंट ले रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन, और ई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल जिससे आपका टेप या चैन बना हुआ है और जिस लाइन को आप मेजरमेंट कर रहे हो। सिंपल सी बातें हुई, समझ में आ रही बात। तो इसको आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एक तरीका और बता रहा हूँ आपको याद रखने का। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिंक कर लो इस चीज़ को। ये आपके पास कोई सरिया था, कोई बार था, ठीक है, ये कोई बार है। इस बार में मान के चलो पी फोर्स लग रहा था, इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो इस पी फोर्स की वजह से और इसका जो लेंथ क्या था, एल था, इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा इस पी फोर्स की वजह से मान लो इसमें इतना डिफ्लेक्शन आ गया, तो जो डिफ्लेक्शन आप निकालते हैं होता है पी एल अपान ए, ठीक है, पी एल अपान ए। तो यहाँ पास जब आप लाइन का मेजरमेंट कर रहे हो, सेम वही चीज़ है, जिस लाइन का आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी लेंथ, जिस टेप से कर रहे हो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसमें कितना पुल अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान में रखिए इन चीज़ों को, क्वेश्चन आते रहते हैं डायरेक्टली। अच्छा, यदि जो आपका पुल है यानी टेंशन फोर्स है पी एम इज लेस देन पी नॉट, तो यहाँ बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। गेम क्या हो जाएगा, आप वीडियो को बंद करके सोचिए, ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब टेंशन फोर्स कम लगे यानी पुल कम लगे। देखो मान के चलो ये आपके दो इलेक्ट्रिक पोल हैं, दो इलेक्ट्रिक पोल हैं, तो जब इलेक्ट्रिक पोल बना था स्टार्टिंग में जब गाड़ा गया था, इसमें एक वायर लटकाया गया था, वायर होता है ना इलेक्ट्रिक वाला वायर, तो ये जो वायर था एकदम से हॉरिजॉन्टल था। कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। लेकिन आपने 2 साल बाद देखा तो वायर कुछ इस तरीके का हो गया है, जो वायर है ये जो तार है आपका कुछ इस तरीके का हो गया है। तो क्या होगा, ये आपका तार यहाँ झूल रहा है, झूम रहा है, इससे क्या होगा, ये तार इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया। इससे क्या होने वाला है, समझिए मेरी बात को। इससे क्या होगा कि जब आप मेजरमेंट करोगे, सॉरी मेजरमेंट क्या, इसमें जो फोर्स लग रहा था पुल का वो टेंशन फोर्स कम हो जाएगा। मान के चलो जब आपने इलेक्ट्रिक वायर को लटकाया था उस टाइम पे जो पुल लग रहा था पी नॉट, लेकिन इस टाइम पे जो पुल लग रहा है पी एम, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जो कि कम है किससे, पी नॉट से, जो कि पी नॉट से कम है। कब होता है, जो तार था अपने वेट के कारण नीचे झूमने लग जाता है, जब झूमेगा तो उसमें क्या होगा, टेंशन फोर्स कम लगता है यानी पुल कम लगता है। इसका स्पेशल केस होता है, इसको बोलते हैं फैगिंग, फैग यानी झूलना। तो करेक्शन ड्यू टू फैग, इसका एक स्पेशल केस बन जाता है करेक्शन ड्यू टू फैग। तो ध्यान में रहेगी बातें। इलेक्ट्रिक पोल वाला एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन किया है आपको,
समझ में आ गया होगा। तो यदि पी एम इज लेस देन पी नॉट है तो इसका एक स्पेशल केस हो जाता है फैग। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू फैग। अगला आपका करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू फैग। करेक्शन ड्यू टू फैग। अच्छा आप ये बताओ मेरे को कि जब पी एम इज लेस देन पी नॉट, पी एम इज लेस देन पी नॉट, तो क्या होगा? करेक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आपने देखा था करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नेचर ऑफ करेक्शन ड्यू टू फैग ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव होगा। नोट करके पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। नेचर ऑफ करेक्शन नेचर ऑफ करेक्शन ड्यू टू फैग ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव होगा। आप पूरा सेंटेंस बना के लिख लीजिए। क्यों होगा? इस फार्मूले से पता चलता है जो हम पढ़े हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। तो जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। उसी तरीके से मान के चलो आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो। आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आपकी ये कोई चैन थी, ये आपकी कोई चैन थी। चैन को कुछ इस तरीके से होना था, लेकिन जो चैन है अपने वेट के कारण कुछ इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई। ठीक है, वेट के कारण क्या हुई, चैन झूम गई, मतलब नीचे झुक गई अपने वेट के कारण, अपने वजन के कारण। तो इसमें भी क्या होगा, जो पुल लगेगा, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड पुल से कम होगा। जिस टाइम पे आपका चैन या टेप बनाया गया था उसमें जो पुल लग रहा था उससे कम होगा। यहाँ करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो करेक्शन ड्यू टू फैग इसका एक अच्छा सा फार्मूला है। करेक्शन ड्यू टू फैग इज इक्वल टू होता है W²L, W²L अपान 24 PM²। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू फैग इज इक्वल टू W²L अपान 24 PM²। तो CF का मतलब यहाँ क्या है, करेक्शन ड्यू टू फैग। करेक्शन ड्यू टू फैग। ठीक है, कैपिटल एल का मतलब यहाँ है लेंथ ऑफ लाइन जो आपने मेजर्ड किया है। लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, आपने जो लेंथ ऑफ लाइन मेजर किया है। अच्छा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है आपका टोटल वेट ऑफ द टेप या चैन। टोटल वेट ऑफ द टेप या फिर चैन, जो चैन या फिर टेप का जो वेट है। अच्छा, पीएम क्या है भैया, ये है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं पैक के केस में। W²L अपान 24 PM²। होता क्या है कि अपने वेट की वजह से जो चैन होती है ना झूम जाती है, उसमें क्या होगा, फैगिंग हो जाती है, उसमें इनकरेक्ट लेंथ आएगी, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन और करता हूँ मैं आपको। आपने यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करनी थे। ठीक है, तो आपने मान ली 20 मीटर को लिया, उसका आपने वेट ले लिया। ठीक है, आपने जितना लेंथ मेजर किया वो ये आपका ए हो गया। पीएम क्या है आपने देख लिया कि इस टाइम पे उसमें पुल कितना लग रहा है। ठीक है, बस आप सिंपल सी बात है, फार्मूला में वैल्यू पुट करो और जो नेगेटिव वैल्यू आए, मतलब जो भी वैल्यू आए उसको टोटल लेंथ में घटा दो। तो बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन करेंगे डिटेल में तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक टाइप का और करेक्शन होता है, आपने सुना होगा मीन फी लेवल। मीन फी लेवल करेक्शन। तो 6 नंबर लिखिए, मीन फी लेवल करेक्शन।
मीन फ्री लेवल करेक्शन। एक्चुअली में आपको हमें बता रहे हैं कि आप कोई भी सर्वे करते हैं, कोई भी सर्वे करते हैं, वो सर्वे क्या होता है, मीन फ्री लेवल से ऊपर होता है। क्या होता है, मीन फ्री लेवल से ऊपर होता है। ये ये आपका मीन फ्री लेवल है, समझिए यहाँ पास, ये आपका मीन फ्री लेवल है। ठीक, ये क्या है, आपका मीन फ्री लेवल है। ये क्या है, मीन फ्री लेवल है। और ये क्या है, सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। ये क्या है, अर्थ का, लेफ्ट मिनट, ये क्या था, अर्थ का सेंटर था। ये क्या है, अर्थ का सेंटर है। सेंटर ऑफ अर्थ है। ये आपका रेडियस है अर्थ का, ये भी रेडियस है। ठीक है, आर क्या है, जो कैपिटल आर है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये होता है 6370 किलोमीटर। ये अर्थ का रेडियस है। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ था, रेडियस था, ये मीन फ्री लेवल था। मीन फ्री लेवल से ऊपर, मीन फ्री लेवल के ऊपर कोई लेयर है, कोई सरफेस है। मीन फ्री लेवल के ऊपर कोई सरफेस है एच हाइट पर। ये कोई सरफेस थी एच हाइट पर, जहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच का हमको लेंथ पता करना था। और जो हाइट थी ये क्या थी आपकी, स्मॉल एच। क्या थी, स्मॉल एच। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का हमको लेंथ पता करना था। हमने लेंथ पता किया तो वो आया कैपिटल एल। इतना आया कैपिटल एल। और मैंने मीन फ्री लेवल पे पॉइंट ए और बी के बीच जो लेंथ पता किया वो आया एल ई। इतना आया एल ई। तो मैं जो बता रहा हूँ कि मीन फ्री लेवल से एच हाइट पर कोई सरफेस है, जहाँ हमें पॉइंट ए और बी के बीच क्या करना है, लेंथ पता करना है। क्या करना है, लेंथ पता करना है। तो पॉइंट ए और बी के बीच जो हम लेंथ पता करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा मीन फ्री लेवल से, क्योंकि एच हाइट हम ऊपर मेजर कर रहे हैं। एल इज़ ग्रेटर देन एल ई, तो कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, एल ई माइनस एल हम करेंगे तो कितना आएगा, उसको हम निकालना है ताकि हम करेक्शन को अप्लाई कर सकें। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेन फ्री लेवल पे जो लेंथ है, मेन फ्री लेवल पे जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, एल ई है। ठीक है, और यदि एच एल्टीट्यूड पे देखें, इन एच एल्टीट्यूड, एच एल्टीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, वो क्या था, कैपिटल एल। वो क्या है आपका, कैपिटल एल। तो आप ये बताइए, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि एंगल बराबर क्या होता है। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, रेडियस होता है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। ये मान के चलो यहाँ पास जो एंगल है वो थीटा है। क्या है, थीटा है। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा। आर्क आपका कितना है, मीन फ्री लेवल पे एल ई, रेडियस कितना है आर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल ई अपान आर। एल ई अपान आर, ये मीन फ्री लेवल था, ये सेंटर था, ये रेडियस था आपका, ये लेंथ आपकी एल ई थी, यानी आर का आपका एल ई है, थीटा इतना है, रेडियस आर है। तो एंगल इज इक्वल टू आर अपान रेडियस। आर का आपका एल ई था, रेडियस क्या थी, कैपिटल आर। कितना हो जाएगा, एल ई इज इक्वल टू आर थीटा। एल ई इज इक्वल टू आर थीटा। एल ई हम क्यों लिखते हैं, इसको मानते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, एल ई इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। यदि एल ई का मान, एल ई का मान आर थीटा है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान, हम क्या कर रहे हैं, एल का मान
एच एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं, एच एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं, यानी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, आर प्लस एच इंटू थीटा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस होता है, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, परफेक्ट के केस में आपका आर है प्लस एच और ऐड हो जाएगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा। 10th क्लास की चीज़ है, पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आई। पहली इक्वेशन हमारे पास आई कि आर थीटा इज इक्वल टू एल ई। दूसरा हमारे पास आया आर प्लस एच इंटू थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एल। तो हम दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, यदि हम दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, आपस में हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, नहीं कटेगा, सॉरी, ये आपका क्या है, कैपिटल एल है। थीटा से थीटा कटेगा, आर अपान आर प्लस एच इज इक्वल टू एल ई अपान कैपिटल एल, यही आएगा ना। एल ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए आप लोग, एल ई का मान आपका हो जाएगा आर एल अपान आर प्लस एच, आर प्लस एच, एल ई यानी एक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू एल अपान आर प्लस एच हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आर है, एल ई का मान निकल आया, ठीक है। तो करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू एच एल्टीट्यूड हम कितना अप्लाई करेंगे यहाँ, करेक्शन ड्यू टू, करेक्शन ड्यू टू एच एल्टीट्यूड, क्योंकि हम एच एल्टीट्यूड ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एल ई हो जाएगा, है ना। एच एल्टीट्यूड ऊपर हम जा रहे हैं, ये आपका स्मॉल एच है, क्या है, स्मॉल एच है, तो एल माइनस एल ई हो जाएगा। एल ई का मान पुट कर दीजिए, एल माइनस एल ई का मान कितना है, आर एल अपान आर प्लस एच, आर प्लस एच, फॉलो करिए कितना आ रहा है, एल आर प्लस एल एच माइनस एल आर अपान आर प्लस एच, ठीक है। एल आर फिर आर कट जाएगा, कितना बचेगा, एल एच अपान आर प्लस एच, यही बचेगा ना। तो करेक्शन ड्यू टू एच एल्टीट्यूड हम देख रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर एच लिख रहे हैं, एच एल अपान आर प्लस एच, ये फार्मूला, यही हमें करेक्शन करना होगा। लेकिन आप ये बताओ कि हमारी जो रेडियस है, रेडियस तो बहुत ज़्यादा बड़ी है एच कम्पेयर टू जो एच एल्टीट्यूड है, यानी एच इज लेस देन आर, बहुत ही छोटा है एच कम्पेयर टू रेडियस। इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, एच को हम एच को क्या करेंगे, एच कैन बी निगलेक्ट, एच कैन बी निगलेक्ट। यदि हम एच को निगलेक्ट करेंगे तो करेक्शन ड्यू टू एच एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, एच एल अपान आर, कितना आ जाएगा, एच एल अपान आर। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्शन ड्यू टू मीन फ्री लेवल। मीन फ्री लेवल का मतलब है यदि आप मीन फ्री लेवल से ऊपर जा रहे हो, मीन फ्री लेवल से ऊपर कोई लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो करेक्शन होगा एच एल अपान आर होगा, और करेक्शन को जो नेचर होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा। लेकिन यदि आप मीन फ्री लेवल से नीचे मेजर कर रहे हो, मीन फ्री लेवल से नीचे, ये आपका मीन फ्री लेवल है, ये आपका मीन फ्री लेवल है, आप कुछ यहाँ मेजर कर रहे हो, तो करेक्शन विल भी क्या होगा, पॉजिटिव। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया आप ये बताओ, यदि हम मीन फ्री लेवल से नीचे किसी सरफेस का लेंथ मेजर करते हैं तो करेक्शन कैसा होगा, तो दिल खोल के बोलना पॉजिटिव। लेकिन यदि मीन फ्री लेवल से ऊपर आप मेजरमेंट करते हैं तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव, और वैल्यू कितनी होगी, एच एल अपान आर। जितने एल्टीट्यूड आप ऊपर जाएंगे मीन फ्री लेवल से, वो होगा आपका स्मॉल एच। यदि आप स्मॉल एच नीचे आएंगे तो वैल्यू तो उतनी ही होगी, फार्मूला तो यही होगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा, वैल्यू को उसमें ऐड करना होगा और उस केस में घटाना होगा।
तो करेक्शन ड्यू टू एल्टीट्यूड इन एबव मीन सी लेवल क्या होता है, निगेटिव होता है, और कितना होता है, ए होता है। तो नोट करके लिख लीजिए, करेक्शन ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मीन सी लेवल से अबव, एल्टीट्यूड इन एबव मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल मान लो, तो उसमें जो करेक्शन अप्लाई करेंगे पी एस है, वो क्या होगा आपका एच एल अपान आर। ठीक है, यदि हम ऊपर जा रहे हैं तब के केस में, नीचे जाएंगे तब भी इतना होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, ये क्या होगी आपकी निगेटिव, हटाना पड़ेगा। करेक्ट लेंथ क्या फिर निकालेंगे, एल माइनस पी एच, ये आपकी क्या आ जाएगी करेक्ट लेंथ। एल आपने मेजर्ड किया था सरफेस की, यदि उसमें हम पी एच घटा देंगे करेक्ट लेंथ आ जाएगी। तो आपका करेक्शन जो था कंप्लीट हुआ आपका, यानी चैन और टेप में जो करेक्शन आते हैं, जो एरर होती है उसकी वजह से हमें जो करेक्शन करना होता है वो कंप्लीट हुआ। तो ध्यान में रखना, सारे करेक्शन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट कट में लिख लीजिए, क्योंकि मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। देखो, नोट करके पॉइंट आप लिखो। पहला करेक्शन क्या था, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज करेक्शन ड्यू टू स्टैंडाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडाइजेशन। ठीक है, ये आपका होता है। इसमें दो केस बनते हैं कि एल डैफ इज ग्रेटर देन एल, दूसरा क्या होता है कि एल डैफ इज लेस देन एल। एक केस बनता है ना, इसमें दो केस बनते हैं, एल डैफ इज ग्रेटर देन एल और एल डैफ इज लेस देन एल। मान के चलो एल डैफ आपका ज़्यादा है, आपका जो एल डैफ है ज़्यादा है एल से, तो उस केस में क्या होगा करेक्शन, एल डैफ से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव करेक्शन होगा, एल डैफ कम होगा तो निगेटिव करेक्शन होगा। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जस्ट समराइज कर रहा हूँ। दूसरा करेक्शन क्या था आपका, दूसरे टाइप का जो करेक्शन था, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। स्लोप के कारण जो करेक्शन आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है वी एफ इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 2 एल डैफ, एच स्क्वायर अपान 2 एल डैफ, और ये क्या होता है निगेटिव होता है। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, तीसरा पॉइंट क्या है, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में सारी चीज़ें भूल जाएंगी, तो फार्ट नोट बना के लिख लीजिए आप लोग। करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है एच स्क्वायर अपान एल डैफ, या फिर एच स्क्वायर अपान 2 एल डैफ इंटू 2, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। फिर हम पढ़े थे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है, यदि आपका टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर टी नॉट यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उस केस में वैल्यू पॉजिटिव आती है। यदि हमारा टी एम इज लेस देन टी नॉट होता है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, कैसे पता करेंगे इस चीज़ को, हमारे पास करेक्शन फार्मूला है, फार्मूले पे जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका करेक्शन टेम्परेचर के कारण एल डैफ अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, को ध्यान में रखना, सारी चीज़ें क्लियर कर समझ में आ जाएंगी। करेक्शन ड्यू टू पुल, अगले टाइप का जो करेक्शन है आपका फोर्थ करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू
पुल। इसमें भी दो केस पॉसिबल थे। केस 1, यदि आपका पी एम इज लेस देन पी नॉट हो और पी एम इज ग्रेटर देन पी नॉट हो, ठीक है। तो यदि पी एम ज़्यादा है, क्या है, कैफे है, तो इसके लिए फार्मूला एक केस बी था। करेक्शन क्या होता है ड्यू टू पुल, फार्मूला याद रहेगा, अप्लाई कर लोगे। क्या होता है भैया, ये आपका होता है पी एम माइनस पी नॉट इंटू कैपिटल एल अपान 80 इंटू 80। तो जो आपका पी एम क्या था, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पी नॉट क्या था, स्टैंडर्ड पुल, लेंथ एल क्या है जो आपने मेजर्ड किया है, 80 क्या है यदि आप टेप एंड चैन, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप एंड चैन, और जिस मटेरियल से आपका टेप एंड चैन बना है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 80। तो पी एम इज ग्रेटर देन पी नॉट, यदि पी एम ज़्यादा है पी नॉट से तो वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव, यदि पी एम इज लेस देन पी नॉट तो वैल्यू क्या होगी निगेटिव। करेक्शन ड्यू टू पुल पता चल गया है। करेक्शन ड्यू टू फैग, करेक्शन ड्यू टू फैग, इसमें क्या होता है कि पी एम होता है लेस देन पी नॉट होता है, पी एम क्या होता है लेस देन पी नॉट होता है, यानी जो पुल होता है जिस टाइम हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का उस टाइम क्या होता है कम लग रहा होता है स्टैंडर्ड पुल से, तो इसमें जो करेक्शन होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। करेक्शन ड्यू टू फैग जो होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल अपान 24 पी एम स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है, जिस मटेरियल मतलब जो आपका टेप या चैन है उसका वेट है टोटल वेट, एल आप जो मेजर कर रहे हो, पी एम क्या है जो पुल अप्लाई हो रहा है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अगले टाइप का करेक्शन क्या था, करेक्शन ड्यू टू मीन फी लेवल, करेक्शन ड्यू टू मीन फी लेवल। देखो इसमें भी दो केस था, यदि आप मीन फी लेवल से ऊपर मेजरमेंट कर रहे हो, मीन फी लेवल से एबव जा रहे हो, मान लो आप एच एबव जा रहे हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि मीन फी लेवल से आप नीचे की सरफेस का आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में अलग अलग फार्मूले बनते हैं। क्या होता है, यदि आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यदि नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी, यानी करेक्शन क्या होगा निगेटिव होगा। फार्मूला क्या आता है एच एल अपान आर। तो एच है जो आप करेक्शन है, इनको आपको टिप्स में याद होना चाहिए, ठीक है, टिप्स में याद होना चाहिए। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उससे क्या है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ डालते रहेंगे और आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही इस तरीके के हम वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एफपी जेई या फिर किसी भी स्टेट का आपका जेई एग्ज़ाम है, या फिर आप कॉलेज पे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे पास सभी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।